दोस्तों, घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई। हर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर निकले और आज़ादी के त्योहार की 75वीं वर्षगांठ मनाने का उत्साह सड़कों पर नजर आया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ये 15 अगस्त 2024 75वीं वर्षगांठ का ये अवसर है। इस बीच में एक बात जिसे हम कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा संग्राम था जिसमें कई वर्ष लगे थे। क्रांतिकारियों ने बहुत संघर्ष किए थे और तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। संस्कारधानी जबलपुर उन दिनों विदर्भ प्रांत का एक हिस्सा हुआ करती थी। नागपुर में एक बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया 18 मार्च 1923 को कि झंडा सत्याग्रह किया जाएगा और उसकी बैठकों का सिलसिला जबलपुर में भी शुरू हुआ। तिलक भूमि तलैया में क्रांतिकारी सभी इकट्ठे होते थे और फिर यहाँ से बनती थी रणनीति। फिरंगी हुकूमत को इसकी भनक भी लग चुकी थी। बहरहाल जिस तरीके की स्थितियां थीं उसमें इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए बहुत प्रयास हुए। इतिहासकार डॉक्टर आनंद राणा ने अपनी किताब में लिखा है कि तिलक भूमि तलैया से झंडा सत्याग्रह का एक नया सूत्रपात उस समय हुआ था जब 17 अगस्त 1923 को यहाँ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निकल के गए और टाउन हॉल में उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। बस ये खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश हुक्मरानों तक पहुंच गई और फिर दमन का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अंततः ब्रिटिश हुकूमत झुक गई। आज मुद्दा है 11 अगस्त का। जबलपुर में बड़े उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई और बड़े उमंग के साथ लोग निकले। बैलगाड़ी पर भारत माता की जीवंत यात्रा भी देखी गई, लेकिन हमें उन संघर्षों को, उन घटनाओं को याद करना जरूरी है जिसमें हमारी संस्कारधानी के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत और इसके बाद हम चलेंगे तिलक भूमि तलैया में। हम सब हम सब हम सब भारत। दोस्तों, ये जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं सत्याग्रह संग्राम के शहीदों का स्मारक है और बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज़ादी का 75वां जश्न, 76वां स्वतंत्रता दिवस हमारे सामने आ रहा है। जहाँ तक मैं तिलक भूमि तलैया क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पहले यह आसिफ खां की तलैया थी और इसके बाद जब यहाँ पे क्रांतिकारियों की बैठकें होने लगी तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्रांतिकारियों को संबोधित किया था। यहाँ पर भाषण हुए, उनके सभाएं हुई और अंग्रेज हुकूमत
जहाँ से उसको ये सुराग मिला कि आज़ादी का बिगुल बजने वाला है। इतिहासकार डॉक्टर आनंद राणा के मुताबिक 1922 में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी, लगभग 1922-1923 के लगभग। कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई थी। विक्टोरिया टाउन हॉल में अभिनंदन पत्र भी भेंट किया गया था। इस बीच में चक्र की जगह तिरंगे में चरखा फहरा दिया गया। स्वदेशी झंडारोहण की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गईं। इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गई ये बात। सचिव बेंटरटन ने इस समय सफाई देते हुए कहा कि भारत में किसी भी शासकीय अर्धशासकीय इमारत पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जबकि टाउन हॉल में तिरंगा फहरा गया था शान से। दोस्तों, जो मुख्य मुद्दा है कि झंडा सत्याग्रह की जमीन भी यही है और यहीं से शुरू होती है आज़ादी की वो कहानी जिसमें कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 17 अगस्त 1923 को टाउन हॉल में आज़ादी का प्रतीक तिरंगा फहरा दिया गया। हालांकि जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर आनंद राणा बताते हैं कि तिरंगे में चक्र की जगह चरखा था। बहरहाल आज हम आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन आज़ादी की कहानियों से और आज़ादी के उन किस्सों से जुड़ी है, जहाँ पर कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास जैसे क्रांतिकारियों का आना होता था और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। एक और किस्सा है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर 4 दिनों तक जबलपुर पूरा शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने मौन रहकर अंग्रेजों का विरोध किया। उन्हें भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो वे मौन रहे थे। इस किस्से को हम आपके सामने बाद में रखेंगे। आज़ादी की कहानी आपके सामने रखेंगे और हम बताएंगे इस संस्कारधानी में आज़ादी की क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या किस्से हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों ने आज़ादी में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। धन्यवाद। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज एक और चर्चा है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद जिस तरह के विद्रोह की स्थितियां बनी, जिस तरह से वहां पे कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों पर बर्बरता के तरीके से अपनी हिंसा की और उनके साथ मारपीट की, उससे पूरा विश्व कहीं न कहीं चिंतित है। कट्टरपंथियों के द्वारा की गई मारपीट, हिंसा से भारत में भी काफ़ी आक्रोश है। आज यहाँ मालवीय चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का पुतला भी जलाया। बात ये नहीं है कि इन्होंने जो किया वो सही है या उन्होंने जो किया वो सही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इंसानियत के साथ हो रहे अत्याचार को लेके आवाज़ उठनी चाहिए। इंसान से इस तरह की स्थितियां हों कि एक दूसरे के गले काटे जाएं धर्म के नाम पर, ये गलत है। इसको रोकना होगा। किसी भी कट्टरवाद के खिलाफ हमें खड़े होना होगा। आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना जरूरी है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को विश्व मानवता का संदेश दे सकें। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को भी देखें और इसके साथ ही हमें अपनी राय दें। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मेरा भारत सरकार में बैठे हुए राजनेताओं से जो शासन चलाते हैं उन तक मेरी आवाज जानी चाहिए कि जो हमारे इस बांग्लादेश में भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमारे शासन का क्या विजन है, स्पष्ट किया जाए। नंबर दूसरा, हमारे मणिपुर में 2 साल से क्या हालत हो रही है, उस पर विजन स्पष्ट किया जाए।